नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो बीपीएससी टीआरई 4, देन यहाँ पे बिहार में एसटेट की, देन यहाँ पे बिहार में बीटेट की, एंड यहाँ पे जो ये आपकी भर्तियाँ निरंतर निकल रही है, विद्यालय विशेष शिक्षक भर्ती। ओके, सो इसमें आपका एसटेट चाहिए है, मैंने आपको बताया भी था। अब देखो, आप ये भी सोच रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2023 में लास्ट यहाँ पे वैकेंसीज थी, आपकी ये निकला था, लेकिन 2023 के बाद में अब तक आपका बिहार में एस्टेट नहीं आया है। तो 2023 में जिस भी कैंडिडेट का एस्टेट हुआ है, सो वो तो यहाँ पे इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है। लेकिन जिसका नहीं हुआ है, अब वो क्या करे क्या नहीं करे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब ये जो भर्तियाँ होंगी ना आपकी, इनसे पहले तो एस्टेट होना ही होना है बिहार में। क्यों? क्योंकि भैया अगर इनको यहाँ पे कैंडिडेट्स चाहिए, अगर इन्हें जॉब देनी है तो एस्टेट निकालना होगा, और एस्टेट कराएंगे तभी तो कैंडिडेट यहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे, और फिर तभी आपके क्या होंगे। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, डोमिसाइल भी लागू नहीं है, डोमिसाइल इसमें लागू नहीं है। लेकिन हाँ, यह है सिर्फ ओनली यहाँ पे आरक्षण बिहार वालों को ही मिलेगा। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्हें बिल्कुल भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो सामान्य सीट से ही यहाँ पे अपनी सीट को प्राप्त करेंगे। ओके, लेकिन जो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में सामान्य है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, जो भी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, वो अपने अपने आधार पर जितना आरक्षण यहाँ पे उन्हें मिलता है, सो उन्हें वो उतना आरक्षण मिलेगा। लेकिन अदर स्टेट वाले, वो चाहे एससी है, एसटी है या फिर जनरल है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनरल स्टेट से ही अपना क्या करेंगे, अपनी सीट को प्राप्त करेंगे। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्टेट होगा, और इस भर्ती से पहले एस्टेट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे घोषणा ही तो की गई है। ये थोड़ा ही ना कि आपकी बस वैकेंसी आ ही गई है फिर निकल ही चुकी है, नो, इससे पहले एस्टेट होगा, ये कंफर्म है। और एस्टेट के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी प्रिपरेशन करनी है। ओके, क्योंकि अब देखो, जिसका 2023 में हुआ है, सो वो तो यहाँ पे वैलिड है। देन जिसका नहीं हुआ है, अब वो क्या करे, क्योंकि सीटेट भी इस बार नहीं हुआ है। और बेटा, जिसका सीटेट भी नहीं है, तो वो तो फंस गए, क्योंकि आप सबको पता है सीटेट ने भी इस बार यहाँ पे आपकी क्या है, चुप्पी मार ली है। सीटेट भी जुलाई में नहीं आया, और सीटेट भी आपका दिसंबर में ही होगा। अब क्लियर है, क्योंकि अब यहाँ पे नहीं होने वाला। ओके, जून भी चला गया, अब देखो जुलाई नहीं होगा, ये क्लियर है। अब दिसंबर में ही होगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्टेट देना है। अगर इन भर्ती में सभी आपको यहाँ पे बैठना है, ओके, सो एलिजिबल होना है। और फिर अगर हम बात करते हैं, देखो आपके जो चुनाव भी है, चुनाव से देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ है। सितंबर मंथ में आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 मंथ आपके चुनाव में जाएंगे। या तो चुनाव से पहले नोटिफिकेशन टीआरई 4 का आएगा, देन एग्जाम्स ये आपका लास्ट में कराएंगे, क्योंकि इनका जो पर्पज़ है वो है यहाँ पे वोट लेना। और इससे पहले ये स्पेशली वैकेंसीज भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती निकालेंगे अवश्य, या फिर लास्ट में, ये क्लियर है। क्योंकि टीआरई 3 भी आया था, तो ये तय है टीआरई 4 भी आएगा। एक फ्रेंड से बोला है कि मैम टीआरई 4 नहीं होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, टीआरई 4 होगा। तो बस आपको क्या करना है, आप अपने आप आपस में लड़ते रहते हैं कि टीआरई 4 नहीं होगा, एस्टेट नहीं होगा, बीटेट नहीं होगा, फलाना ढिमकाना ये नहीं होगा, तो ये होंगे, लेकिन अपने अपने टाइम पे। सो आप अपने मन में धैर्यता रखें, देन यहाँ पे कंटिन्यूटी मेहनत करते रहें। अगर आप मन से, लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ओके क्लियर होगी। और सबसे बड़े यहाँ पे जो है, अपने मन की धैर्यता बना के रखें। और सबसे जो बेहतरीन है पॉइंट्स, वो यह है कि मेहनत करो, लगन से करो। और टीआरई 4 कभी भी आए, हमें मेहनत करनी है, और उसके पर्पज़ तक यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। क्योंकि यहाँ पे हल्का एग्जाम्स नहीं आएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्स आएगा। जैसा कहते हैं ना कि यहाँ पे पीसीएस इस तरह के एग्ज़ाम्स होता है, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स आएगा, काफ़ी हार्ड लेवल का। तो उसी लेवल से तैयारी करनी है, तो 1-2 महीने में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देन लास्ट में आए, इलेक्शन से पहले आए नोटिफिकेशन, देन लास्ट में आए, तो हम फिर रिवाइज कर लेंगे। तो अभी कंटिन्यूटी हमें यहाँ पे, और सबसे बेस है एनसीईआरटी, सबसे बेस है एनसीईआरटी पढ़ते रहो। जीके जीएस का पोर्शन आपका एनसीईआरटी से क्लियर करना है। देन मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग आप वहीं से पढ़ेंगे जहाँ से, या यूट्यूब है, या फिर अदर आपके यहाँ पे आसपास लोकल में आप कोचिंग वगैरह करते हैं ऑफलाइन, जो भी टीचर्स आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपको समझ आता है, तो मैथ्स और रीजनिंग आप वहीं से कीजिएगा। देन जीके जीएस का पोर्शन आप यहाँ पे थ्योरी कीजिए, और वो भी किसकी बेटा, एनसीईआरटी ओनली। ओके, तो यहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। एस्टेट भी होगा, टीआरई 4 भी होगा, देन ये जो भर्तियाँ यहाँ पे निकल रही है विशेष विद्यालय शिक्षा वाले, शिक्षक वाले, ये भी सारी यहाँ पे आपकी कंप्लीटली होगी। और इससे पहले एस्टेट होगा, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे जितने फ्रेंड्स हैं एस्टेट और यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एस्टेट की भी और बीपीएससी की भी तैयारी आप कंटिन्यूटी करते रहिए बिल्कुल मन से। अब यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है बेस्ट, या फिर अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूज होता है, या फिर आप कोई कमेंट्स करते हैं जिससे कि आपका माइंड कंफ्यूज है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगी।
ओके, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहीं पे हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।